लड़कों ने मुझे बोला है कि आप कॉल दें, हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाएंगे, बाहर रोड पे निकलना ही पड़ेगा। मतलब यही चाहते हैं। हमारे पास तो पहले ही पोस्ट नहीं है, पहले स्टाफ नहीं है, पहले सेक्शन स्ट्रेंथ नहीं है। हम हर टेबल पे गए, इन्होंने मजाक बना के रख दिया, 40 आदमी को भेज दिया रियासी में, जाओ जी आप सिस्टम चलाओ। कैसे चलाएं? 40 में से 50% लोग एसआरओ में लग गए, कुछ लोग खत्म हो गए। ये सिस्टम चलाने वाले डेली विजिट लोग फ्री की नौकरी कर रहे हैं। हम 5 दिन का टाइम देते हैं, अगर उसको यहाँ से बैक नहीं किया गया तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितना भी डेली विजिट लोग है, चाहे वो परमानेंट है, कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करेगा। अगर ये सभी लोग अगर एजुटेशन पे चला गया, अगर पब्लिक को कोई परेशानी आती है, उसकी जिम्मेदारी एमडी साहब की और चीफ साहब की होगी, हमारी नहीं होगी। पोस्ट ऑफ क्रिएशन की जो फाइल एमडी के टेबल पे पड़ी है, अगर उसको अगर क्लियर नहीं करते हैं तो रियासी का जो एक सिस्टम है वो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को जिम्मेदारी है, वो एमडी साहब की और चीफ साहब की है, जिन लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं। ये हम साफ मैसेज देते हैं, अगर कल इस बंदे को अगर 5 दिन के अंदर बैक नहीं किया गया और जो हमारा पोस्ट ऑफ करेक्शन का जो इशू बना है उसको अगर शॉर्ट आउट नहीं किया गया तो रियासी जो लोग काम करने वाले हैं तो वो सिस्टम नहीं चलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो चलाने वाले डेली विजिट लोग ही हैं, परमानेंट स्टाफ यहाँ पे है ही नहीं। पूछना चाहता हूँ एमडी साहब को और चीफ साहब को, आपने रियासी में स्टाफ कितना दिया है? जो आप कहते हो कि सोलर लगा के दो, जब आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप सोलर कैसे, कौन लगाएगा, कैसे लगाएंगे? एक एडब्ल्यू साहब है, एक जेई है पूरे फीडर में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, और क्लेरिकल का कोई स्टाफ का बंदा नहीं है, बिलिंग सेंटर पे कोई बंदा नहीं है, फील्ड में कोई देखे यहाँ है ही नहीं। यही डेली विजिट लोग सिस्टम चला रहे हैं, दिन रात करके सिस्टम चला रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का और महकमे का बेसी बदनामी न हो। मगर हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि अभी सैलरी होल्ड कर रहे हैं, पोस्टें जो हमारी है वो खा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों को 40 लोग एक पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए दिया गया था, जिसकी वजह से आज ऐसी परेशानी बनी हुई है कि सिस्टम चलाना, नेटवर्क जो है इतना हो चुका है। मैं पिछले 2020 से ये एक फाइल जो मैंने तैयार किया था, मैं चीफ सेक्रेटरी अंडर डुल्लू जी है उनसे मिला, उनसे मेरी बात हुई कि डिवीजन बना दिया, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, यहाँ पे स्टाफ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पोस्ट क्रिएट करके यहाँ पे स्टाफ दिया जाए ताकि यहाँ की जो लोग हैं उनको भी परेशानी ना आए और जो हमारा स्टाफ है उसको भी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे सब डिवीजन हेडक्वार्टर रियासी में है, यहाँ पे आप देख लें कि इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पे कि यहाँ पे सिस्टम चलाने के लिए है ही नहीं कोई भी। आई की ट्रांसफर हुई, 3 महीने हो गए, रेवेन्यू ऊपर से आई अथॉरिटी कहती जी रेवेन्यू लाए, तो कैसे लाएंगे रेवेन्यू, कहाँ से लाएंगे रेवेन्यू? जब हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो रेवेन्यू सरकार के पास या गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा? जी, मैं शमशेर सिंह, पीडीडी डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियासी। आज का जो विषय है हमारा कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ये डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के साथ अटैचमेंट था, तो हमारा जो पीडीडी का जो स्टाफ है, नेटवर्क जो था इनके पास मैक्सिमम हम उधमपुर के साथ थे, उधमपुर के साथ में थे, तो 1800 ट्रांसफार्म था। 1800 ट्रांसफार्म में से 800 रियासी को दिया, 1000 इन्होंने रियासी उधमपुर में रखा। तो उधमपुर वालों ने जो सेक्शन स्ट्रेंथ है जो उसको चलाने वाली, तो 409 आदमी उन्होंने अपने पास रखे, 40 आदमी उन्होंने रियासी को दिए। आज के दौरान में जब भी डीपीसी, पीडीएल, टीडीएल की रेगुलाइजेशन होती है, तो आज के टाइम में रियासी में जो सेक्शन स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल 0 पॉइंट पे है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पीछे 3-4 दिन पहले भी यहाँ पे जो आई साहबान जो ट्रांसफर हुए थे, उनकी जगह कोई किसी जेई को नहीं लगाया गया, आई को नहीं लगाया गया। रेवेन्यू की पोस्ट जो है यहाँ खाली पड़ी हुई है। पब्लिक ने बाहर यहाँ प्रोटेस्ट भी किया था कि यहाँ पे स्टाफ नहीं है। हम पिछले 5 साल से सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बताते आए कि डिवीजन आपने बनाया, यहाँ पे स्टाफ दिया जाए, बिना स्टाफ के यहाँ पे सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें डिस्ट्रिक्ट रियासी वालों को 40 लोग एक पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाने के लिए दिया गया था, जिसकी वजह से आज ऐसी परेशानी बनी हुई है कि सिस्टम चलाना, नेटवर्क जो है इतना हो चुका है। मैं पिछले 2020 से एक फाइल जो मैंने तैयार किया था, मैं चीफ सेक्रेटरी अंडर डुल्लू जी है उनसे मिला, उनसे मेरी बात हुई कि डिवीजन बना दिया, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, यहाँ पे स्टाफ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पोस्ट क्रिएट करके यहाँ पे स्टाफ दिया जाए ताकि यहाँ की जो लोग हैं उनको भी परेशानी ना आए और जो हमारा स्टाफ है उसको भी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे सब डिवीजन हेडक्वार्टर रियासी में है, यहाँ पे आप देख लें कि इतनी बुरी कंडीशन है यहाँ पे कि यहाँ पे सिस्टम चलाने के लिए है ही नहीं कोई भी। आई की ट्रांसफर हुई,
3 महीने हो गए, रेवेन्यू ऊपर से आई अथॉरिटी कहती जी रेवेन्यू लाए, तो कैसे लाएंगे रेवेन्यू, कहाँ से लाएंगे रेवेन्यू? जब हमारे पास स्टाफ नहीं होगा तो रेवेन्यू सरकार के पास या गवर्नमेंट के पास कैसे जाएगा? यहाँ पे पोस्ट ऑफ क्रिएशन के लिए मैंने आई अथॉरिटी HOD जो भी थे उनसे मेरी बात हुई कि यहाँ पे PDL TDL के जो रेगुलाइजेशन के इशू बने हुए हैं, आप यहाँ पे स्टाफ दें। हमें नहीं पता, आप अगर हमें उधमपुर से लग किया तो आप उधमपुर से दें या किसी अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट से दें। यहाँ पे जब भी DPC हुई, रेगुलाइजेशन PDL TDL की हुई, तो यहाँ पे जो डेली बेजर लोग हैं वो रेगुलाइज नहीं हुए। क्यों? कि सेक्शन स्ट्रेंथ जो है उस सेक्शन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लोग रेगुलाइज नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जैसे स्टाफ होगा, सेक्शन स्ट्रेंथ होगी तो रेगुलाइजेशन होगी। क्योंकि यहाँ पे 40 आदमी थे, 40 में से 50% लोग SRO में चला गए हैं, जिनकी के 10-15 साल उनकी प्रमोशन ही नहीं होगी। मैं DC साहब जो थे इनको भी मैंने बताया कि हमारी ये प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उनके पास गया, उनसे भी मेरी बात हुई, उनको भी मैंने बताया और ये मैंने चिट्ठी दिया। हमारे सर्कुल के जो SC साहबान हैं उन्होंने भी ये चिट्ठी बनाई कि बाकिया रियासी में स्टाफ की बड़ी शार्टेज है और यहाँ पे स्टाफ दिया जाए। चीफ साहब से भी, MD साहब से भी मेरी बात हुई। हम आपके माध्यम से सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और अपने MD साहब और चीफ साहब को ये मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने 3-4 दिन पहले यहाँ पे स्टाफ है ही नहीं। जो हमारी पोस्टें थी जिसमें हमारे डेली बेजर लोग रेगुलाइज होते थे, वहाँ पे एक कालाकोट डिस्ट्रिक्ट का STD कालाकोट का बंदे को इन्होंने यहाँ पे SRO में डेथ हुई थी, तो उस बंदे को यहाँ हमारी पोस्ट इन्होंने खा ली। कालाकोट STD से रजौरी डिस्ट्रिक्ट का था, उसको यहाँ पे इन्होंने ज्वाइनिंग दी है। हम आपके माध्यम से MD साहब को और चीफ साहब को ये साफ मैसेज देते हैं, अगर जिस बंदे को आपने यहाँ ज्वाइनिंग की दी है, हम 5 दिन का टाइम देते हैं। अगर उसको यहाँ से बैक नहीं किया गया तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितना भी डेली विजिट लोग है, चाहे वो परमानेंट है, कोई भी आदमी यहाँ काम नहीं करेगा। अगर ये सभी लोग अगर एजुटेशन पे चला गया, अगर पब्लिक को कोई परेशानी आती है, उसकी जिम्मेदारी MD साहब की और चीफ साहब की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, हमें बार बार मजबूर किया गया, क्योंकि हमारी यहाँ पे पहले हमारे पास स्टाफ नहीं है। यहाँ पे पोस्ट जो डेली बेजर की रेगुलाइजेशन के लिए यहाँ पहले नहीं है, और अभी इन्होंने एक SRO 43 के तहत 3-4 दिन में ऑर्डर किया, MD ऑफिस से ये ऑर्डर हुआ और उस बंदे को कल ही उसने यहाँ ज्वाइनिंग डाली है। वो बंदा के डिस्ट्रिक्ट रजौरी कालाकोट का था और वो हमारे डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट क्यों खा रहा है, इसकी जो जिम्मेवारी है वो MD साहब की और चीफ साहब की है, जिन लोगों ने ऑर्डर किए हुए हैं। ये हम साफ मैसेज देते हैं, अगर कल इस बंदे को अगर 5 दिन के अंदर बैक नहीं किया गया और जो हमारा पोस्ट ऑफ क्रिएशन का जो इशू बना है उसको अगर शट आउट नहीं किया गया, तो रियासी जो लोग काम करने वाले हैं तो वो सिस्टम नहीं चलाएंगे। क्योंकि यहाँ पे सिस्टम जो चलाने वाले डेली विजिट लोग ही हैं, परमानेंट स्टाफ यहाँ पे है ही नहीं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि कल सरकार को पहले ही या एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही हम बता दें कि कल हमें ये ना बताएं कि पूछे कि भाई आपने इन लोगों का आपने पहले हमें क्यों नहीं बताया। हम 4-5 दिन का टाइम देते हैं, जिस आदमी को इन्होंने SRO 43 के तहत इन्होंने लगाया है उसको वापस किया जाए। और उसके अलावा हमारी जो पोस्ट ऑफ क्रिएशन की जो फाइल MD के टेबल पे पड़ी है, अगर उसको अगर क्लियर नहीं करते हैं तो रियासी का जो एक सिस्टम है वो चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को। और मैं DC साहब से भी गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट है आपसे कि जो पोस्ट इन्होंने कालाकोट रजौरी से ली है, आप आई अथॉरिटी से बात करें। क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट में अगर ये डेली विजिट लोग अगर बैठ गए, एजुटेशन पे काम छोड़ हड़ताल पे बैठ गए, तो रियासी का सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे यही डेली विजिट लोग हैं, परमानेंट स्टाफ है नहीं। फिर कल इसके लिए सबको परेशानी होगी, पब्लिक को भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी होगी। क्योंकि हमारे साथ पिछले 15 साल से जुल्म किया गया, हम सहते आए, मगर अब हमने क्लियर कर दिया हुआ है। अब हमारे साथ अगर गलत हुआ DPC में, अगर हमारे लोग रेगुलाइज नहीं हुए रियासी के, तो उसकी जिम्मेदारी भी फिर MD और चीफ साहब की होगी। और जो ये एक बंदा इन्होंने हायर किया गया है, जो डिस्ट्रिक्ट रजौरी कालाकोट का बंदा STD का, उनकी पोस्ट थी वहां पे कालाकोट STD में रजौरी में, रियासी की पोस्ट उन्होंने, क्योंकि यहाँ तो पहले पोस्ट है ही नहीं, तो ये उधर कालाकोट का SRO में यहाँ क्यों बंदा लगा रहे हैं। हमें पहले परेशानी आ रही है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, पोस्ट नहीं है, तो ये कालाकोट रजौरी का बंदे को हायर क्यों कर रहे हैं। इसका मतलब साहब दिखा रहे हैं कि हम लोग पीसफुली तरीके से हैं, हमें बैठने नहीं देंगे, हमें आराम से काम नहीं करने देंगे, क्योंकि हमें बाहर रोड पे निकलना ही पड़ेगा। मतलब यही चाहते हैं। हमारे पास तो पहले ही पोस्ट नहीं है, पहले स्टाफ नहीं है, पहले सेक्शन स्ट्रेंथ नहीं है,
हम हर टेबल पे गए, ये हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मैं मिला 10-12 दिन, मैंने उनको कहा जनाब ये मसला, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इसको हम शॉर्ट आउट कर देंगे। मगर आज मैं देखता हूं कि कालाकोट का एक SRO 43 जो कि STD कालाकोट में उसकी डिप्टी थी, वहां पे वर्क करते उसकी कैजुअलिटी हो जाती है। उनके लड़के को उनकी पोस्ट बनती थी वहां कालाकोट में ही, मगर उनकी पोस्ट जो है यहाँ हमारे रियासी में इन्होंने जो हमारे PDL TDL जो लोग रेगुलाइज होने थे उनकी पोस्ट उन्होंने खा ली, एक पोस्ट खा ली उन्होंने। तो मैं यही कहूँगा कि मेरी रिक्वेस्ट है, हमें मजबूर ना किया जाए कि हम काम छोड़ हड़ताल पे जाएं और पब्लिक को परेशानी होगी, सबको परेशानी होगी, क्योंकि ये हमारे एक्शन साहब भी जानते हैं कि दिल्ली विजिट के बिना सिस्टम नहीं चलेगा। और लड़कों ने मुझे बोला है कि आप कॉल दें, हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाएंगे, मगर मैंने उनको कहा नहीं, पहले हाई अथॉरिटी से बात करेंगे, अगर इसको शॉर्ट आउट करते हैं तो ठीक है, हम 5 दिन का टाइम देते हैं। 5 दिन के अंदर अगर इस मसले को शॉर्ट आउट नहीं करते, जिस आदमी को अगर SRO 43 के तहत इधर लगाया, उसको अगर उसकी पोस्ट बैक जहां से आया उधर नहीं भेजते हैं तो हम यहाँ एजिटेशन पे बैठेंगे। इधर पूरी जिम्मेदारी जो है HOD की होगी, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी उसकी होगी, हमारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं। ये देखो इतनी एज हो चुकी है, ये लोग रेगुलाइज नहीं हुए। अब कालाकोट से बंदा ला के उसको SRO में उसको रेगुलाइज कर दिया, अगर वो पोस्ट होती तो इनका ये रेगुलाइज होते, इनके 2 साल बचे हुए हैं। रियासी वालों ने कौन सा जुल्म कर दिया है, क्योंकि सिस्टम चलाने के लिए, रेवेन्यू चलाने के लिए, रेवेन्यू के लिए उनको चाहिए जब पोस्ट देनी हो, जब रेगुलाइजेशन करनी हो, तो इनके पास स्टाफ नहीं है, जहाँ इनको प्रॉब्लम बनती है। अभी भी इन्होंने सोलर का जो प्रोसेस बनाया है कि सोलर में अगर सोलर नहीं दोगे तो हमें सैलरी होल्ड करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं MD साहब को और चीफ साहब को, आपने रियासी में स्टाफ कितना दिया है जो आप कहते हो कि सोलर लगा के दो? जब आपके पास स्टाफ नहीं है तो आप सोलर कैसे, कौन लगाएगा, कैसे लगाएंगे? अगर आप स्टाफ दो, फिर अगर काम वर्क नहीं होगा फिर आप पूछ सकते हो। यहाँ सब डिवीजन है, यहाँ सब डिवीजन में ऐसी हालत है कि यहाँ पे एक AW साहब है, ना कोई JE है, एक JE है पूरे फीडर में जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, और क्लरिकल का कोई स्टाफ का बंदा नहीं है, बिलिंग सेंटर पे कोई बंदा नहीं है, फील्ड में कोई देखे यहाँ है ही नहीं। यही दिल्ली विजिट लोग सिस्टम चला रहे हैं, दिन रात करके सिस्टम चला रहे हैं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का और महकमे का बेइज्जती बदनामी न हो। मगर हमें इतना मजबूर कर दिया गया है कि अभी सैलरी होल्ड कर रहे हैं, पोस्टें जो हमारी है वो खा रहे हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या कि हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें एजिटेशन करके ही सब कुछ मिलेगा क्या? HOD हाई अथॉरिटी को पता नहीं है कि रियासी के साथ जब डिस्ट्रिक्ट बनाया इन्होंने, स्टाफ उन्होंने देना चाहिए था ना, क्यों नहीं दिया उन्होंने स्टाफ? अगर 2 डिस्ट्रिक्ट थे, 2 डिस्ट्रिक्ट से अलग हुए, 2 भाई को अलग किया तो 50%, ये भी तो डिस्ट्रिक्ट है ना। इस डिस्ट्रिक्ट में लोग नहीं है क्या? इस डिस्ट्रिक्ट में स्टाफ नहीं है, काम नहीं करना है क्या? यहाँ पे इन्होंने मजाक बना के रख दिया, 40 आदमी को भेज दिया रियासी में, जाओ जी आप सिस्टम चलाओ। कैसे चलाएं? 40 में से 50% लोग SRO में लग गए, कुछ लोग खत्म हो गए। ये सिस्टम चलाने वाले दिल्ली विजिट लोग फ्री की नौकरी कर रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से MD साहब और चीफ साहब, एडमिनिस्ट्रेशन हाई अथॉरिटी से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, हमें मजबूर ना करें। जो SRO 43 के तहत जिस आदमी को लगाया है उसको वहां ही कालाकोट में ही ज्वाइनिंग कराएं और वहां ले जाएं, वहां की पोस्ट लें, हमारी पोस्ट को टच न करें। एक दूसरी बात, जो हमारा PDL TDL का इशू जो रेगुलाइजेशन का है, हमें पोस्टें चाहिए, वो आपने कहाँ से देनी वो आपने देखना है, हमने नहीं देखना है। हमारे लोग काम पे, अगर काम छोड़ हड़ताल चला गई, बैठ गए, तो कल फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हम उठने वाले नहीं है। ये हाई अथॉरिटी जानती है कि PDD डिपार्टमेंट के जो दिल्ली विजिट अगर एजिटेशन पे चला जाएंगे तो उनको अपना हक लेना आता है, वो कैसे लेंगे, उनको जांच है। हम ये कहते हैं कि यहाँ पे स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज है, यहाँ पे कहते हैं रेवेन्यू दो, कहाँ से देंगे रेवेन्यू? सोलर लगाओ, कैसे लगाएंगे सोलर? जब यहाँ स्टाफ ही नहीं है तो कहते हैं सैलरी होल्ड करेंगे, कैसे करेंगे सैलरी होल्ड? जब आपने स्टाफ ही नहीं दिया है तो सिस्टम कौन चलाएगा? हमें मजबूर ना किया जाए, जो पोस्ट यहाँ पे है उसको होल्ड किया जाए। उधर 5 दिन का टाइम देते हैं, बाकी जो हमारी फाइल जो है MD साहब के टेबल पे है उसको क्लियर करें, हमें स्टाफ यहाँ दें। अगर नहीं दिया तो हम सभी लोग दिल्ली विजिट से लेके परमानेंट जितना भी स्टाफ है सारे लोग हम एजिटेशन पे बैठेंगे। फिर उसकी जिम्मेदारी होगी MD साहब की होगी, चीफ साहब की होगी, हमारी नहीं होगी। हम ये साफ मैसेज आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार को देना चाहते हैं।